सो नमस्कार दोस्तों, हम आज डिस्कस कर रहे हैं स्टोर कीपर का जो पोस्ट कोड था उसका पेपर। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, दैट इज़ पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखना। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको वो दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचते हैं हमारे स्टोर कीपर के, वो सारे जो हैं वो सॉल्व कर देंगे इस वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर हमने 135 तक कर लिए थे पूरे क्वेश्चंस, हिंदी पार्ट, इंग्लिश पार्ट, इसमें जितना भी हमारा ज्योग्राफी का पार्ट था, हमारा हिस्ट्री का पार्ट था, वो सारा कर लिया था हमने। अब हमारा जो है वो पॉलिटी का पार्ट बचता है इसमें, और थोड़े से जो है वो करंट अफेयर और जनरल क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, और प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। भले ही अगर आपको नेगेटिव कमेंट करना है, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वो भी कर दिया करो, पर प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो वीडियोज़ में। प्लीज़ कमेंट पक्का करा करो। देन क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं, विच इज़ नॉट मैंशनड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो है वो डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका सही आंसर होना था, बट वो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए डिग्निटी ऑफ इक्वालिटी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट 137 है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको कौन सस्पेंड कर सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, दैट इज़ प्रेसिडेंट। 138 पे चलते हैं, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट की ओथ जो है उनको जो है वो CJI, दैट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। 139 पे चलते हैं, इम्प्लीमेंटिंग लॉज इन द फंक्शन ऑफ। तो लॉज, कानून लागू करने का कार्य जो है वो विधानमंडल का होता है, लेजिस्लेचर इज़ द राइट आंसर। 140 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में 552 मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो गवर्नर के अंडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, पंचायती राज एक्ट 1992, और इसमें 40 आर्टिकल भी आता है। देन 143 की बात करें तो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होती है। पहली हमारे पास आ जाएगी नेशनल, दूसरी हमारे पास आ जाएगी स्टेट, और तीसरी हमारे पास आ जाएगी फाइनेंशियल। नेशनल जो है हमारे पास वो आती है आर्टिकल 352। स्टेट जो हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं वो हमारे पास 356 में आती है। देन जो हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आती है हमारे पास 360 में, राइट। और 368 368 की बात करें तो वो आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एस्टेब्लिश्ड। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो थी वो 1992 में एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट 145 की बात करें तो, द न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जो यूनाइटेड नेशंस की नई ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो वो अरेबिक जो है वो नई ऑफिशियल लैंग्वेज है। दैन लो टाइड्स आर। तो लो टाइड्स जो है वो सही आंसर हो जाएगा बी, दैट इज वीक होती हैं लो टाइड्स। नेक्स्ट 147 इज, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होती हैं हमारी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं और लैटिट्यूड्स क्या होती हैं। सबसे पहले अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जो भी वर्टिकल लाइंस होती हैं ऐसे ऐसे वाली, उनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। प्लस अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो जो भी हमारे पास इक्वेटर की पैरेलल लाइंस होती हैं, ये वाली हमारी इक्वेटर होगी, ये वाली पैरेलल लाइंस, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148, विच इज़ नॉट एन इग्नियस रॉक। इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक नहीं है। तो ग्रेनाइट हमारे पास इग्नियस रॉक है, बसाल्ट भी इग्नियस रॉक है, गैब्रो भी इग्नियस रॉक है। बच गया हमारे पास डोलोमाइट। तो डोलोमाइट जो है वो इग्नियस रॉक नहीं है, तो ये कौन सी रॉक है, ये हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक है। 149 पे चलते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। तो ये आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अगर इंडिया में पूछ लिया जाए तो कर्नाटका इज़ द राइट आंसर। देन द अर्थ समिट पास ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो UNCED, बी आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 150
वन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अ मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम। तो मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है इंडोनेशिया में, 13% पूरे वर्ल्ड की इंडोनेशिया में होती है। नेक्स्ट इज 152, सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, तो उड़ीसा में सिचुएटेड है हमारे पास सन टेम्पल। 153 की बात करें, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज़ द लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग। तो तवांग जो है वो बहुत डिस्प्यूट था। तवांग बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और चाइना के साथ बहुत डिस्प्यूटेड है। 154, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस लाइज इन सतलुज वैली। तो सतलुज वैली पे जो है वो सी आंसर सही हो जाएगा, दैट इज सिपकीला पास। नाथुला की पास करें तो ये सिक्किम में पड़ता है, जलेबला भी हमारा सिक्किम में पड़ता है। 155, बैडलैंड टोपोग्राफी इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ, सही आंसर हो जाएगा चंबल वैली। चंबल वैली जो चंबल रिवर के नियर जो है वहाँ पे हमारी बैडलैंड टोपोग्राफी होती है। देन 156 जो है वो लुनार लेक इज़ लोकेटेड इन, तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चंस आपको तब देखने को मिला क्योंकि जो हमारी लुनार लेक थी इसको रामसार साइट में जो है वो इंक्लूड गया था और एट प्रेजेंटली रामसर साइट्स जो हैं वो 42 हैं इंडिया के अंदर, और रामसर साइट्स है कहाँ पे, तो ईरान के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, ईरान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेंसुला इंडिया इज, तो नर्मदा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है पेंसुला इंडिया की। नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन द इंडिया वाज सेटअप, तो ये जो है वो श्रीवासलम में शिवमुद्रम में सेटअप किया गया था। और शिवमुद्रम कहाँ पाया जाता है, तो ये कर्नाटका के अंदर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो कहाँ किसको रेनफॉल मिलता है, तो कोरोमंडल पोर्ट दैट इज तमिलनाडु को मिलता है। अगर यहाँ पे कोरोमंडल ऑप्शन में होता तो वो भी आपका सही होता, वो भी ऑप्शन में हो सकता था। 160 की बात करें, विच रीजन इज कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो हमारा पश्चिमी घाट जो है वो सही आंसर होगा, वेस्टर्न घाट। 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप, तो वीट भी राबी क्रॉप है, जौ भी रबी क्रॉप है एंड रेप सीड्स भी रबी क्रॉप है। कौन बच गया, अब हमारा बच गया जूट, क्योंकि जूट जो है वो हमारा कैश क्रॉप है। 162, वेयर इज इंडियाज मोस्ट प्राइज्ड टी ग्रोन, सबसे ज़्यादा महंगी चाय कहाँ पे बिकती है इंडिया में या कहाँ पे उगाई जाती है, तो दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग है वहाँ पर उगाई जाती है। नेक्स्ट, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क भी न्यूज़ में था, आई थिंक तभी ये पूछा गया था, तो ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल में है। खेतरी इज़ फेमस फॉर, तो खेतरी जो है वो कॉपर के लिए फेमस है। देन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा लैक जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो बाकी क्वेश्चन जो थे बाकी आई थिंक सब्जेक्ट्स के रिलेटेड थे, तो हमने पूरा पेपर जो है वो इंक्लूड कर लिया है, दैट इज़ स्टोर कीपर का जो भी आज 872 का पोस्ट कोड था, मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था 10 to 12 वाली शिफ्ट में। तो प्लीज़ आप अपना रिव्यूज़ पक्का दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तब भी कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपको वीडियोज़ में आप इम्प्रूवमेंट्स चाहते हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद हम जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पूरा पेपर सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।